हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो है हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 को स्टार्ट करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे और उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की जो क्वेश्चंस थे उनको उसको हमने आगे की जो क्लासेस थी उसमें सॉल्व कर लिया है। जिन्होंने अभी भी मिस कर दिया है तो वो मेरी पहले की क्लासेस चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। जो राहुल और हरून जो है उसकी एज का जो रेशियो दिया है ये 5 है और इसका 7 है। 4 years later the sum of their age will be 56 years। 4 years later 4 साल के बाद बोल रहा है वो कि इन दोनों की जो एज है, मतलब जो इनका रेशो हमने दिया है, अगर हमने राहुल की एज को 5x ले लिया और हरून की जो एज है उसको 7x ले लिया। अब बोला है 4 साल के बाद, मतलब दोनों में हमें 4 साल भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। इनका जो टोटल है, मतलब ये 5x प्लस 4 और इसका 7x प्लस 4 कितना दिया है, टोटल 56 ईयर्स है। तो उसके बाद क्या बोला है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। इनकी प्रेजेंट एज हमको बतानी। आप समझना, 4 साल बाद जब बोल रहा है, अभी चलो ठीक है, इन्होंने इसको हमें इसका रेशो दे दिया, ओके, कुछ तो दिया है हमको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, तो इन्होंने यहाँ हमको रेशो दे दिया है। ओके, हम रेशो से काम चला लेंगे। अभी बोला है क्या, 4 years लेटर। अगर आपकी साल आपकी एज जो है 20 साल है अभी, ओके, अगर आप 20 साल के हो अभी, अगर मैं पूछूं आपकी 4 साल बाद एज कितनी होगी, तो उस 20 साल में आप अपने 4 साल भी तो ऐड करोगे ना। जितने 4 साल में पूछ रही हूँ कि 4 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो वो जो 20 साल है उसमें आप 4 साल भी जोड़ोगे। 20 और 4 कितने हो जाएंगे, 24। मतलब आप टोटल एज कितनी बताओगे, 24 साल। अभी यहाँ पर इन्होंने दे दिया दोनों की एज का जो सम है, जो टोटल एक 56 ईयर्स है, तो यहाँ पर प्रेजेंट एज इनकी हमको बतानी है। मतलब जिसको हम 5x और 7x जो लेंगे हम, वही उनकी प्रेजेंट एज होगी। चलो ले लेते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया था। यहाँ चलते हैं 8 के ऊपर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। एक्सरसाइज है हमारी 2.2। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 9, ओके। चलो हम नंबर ले लेते हैं इनका। हमने क्या ले लिया, इनका एज, हमें क्या है, रेशो दिया है। ये गिवन है हमको रेशो कितना, 5:7। किसका है ये राहुल का है और ये हरून का है, ओके। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एज ले लेंगे किसकी, राहुल की ले लेंगे हम। राहुल की एज कितनी ले लेंगे हम, 5x ले लेंगे। ऐसे ही एज जो हरून है, कितनी ले लेंगे इसको, 7x ले लेंगे। अब इन्होंने बोला है आफ्टर 4 years, ओके, आफ्टर 4 years मीन्स लेटर 4 years या आफ्टर 4 years, बात वही है। बोला है आफ्टर 4 years कितनी हो जाएगी, जो राहुल की एज है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 5x प्लस 4 हो जाएगी। ऐसे ही जो हरून है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 7x प्लस 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की जो एज का टोटल है वो कितना दिया है, 56 ईयर्स दिया है। दोनों की एज कौन सी, जब 4 साल बाद हम ले रहे हैं तो दोनों की एज को 4 साल बाद वाला हम लिखेंगे, कितनी दे रही है, 56। अभी देखो आप, 5x प्लस 4, 7x प्लस 4, 56 कितना हुआ है, ये 12x हुआ। ये कितना हुआ, 8, ये 12x, 56, 8।
सब्ट्रैक्ट प्लस का 8 था, उस तरफ गया तो सब्ट्रैक्शन का हो गया। अभी आप देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा 56 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो। अभी x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनकी प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। हमने तो वैसे भी 5x और 7x ले ली थी। हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में प्रेजेंट एज निकाल लेंगे इनकी। ओके, पहले निकालते हैं राहुल की, कितनी है 5x थी, मतलब 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 ईयर्स। ओके, ये हो गया। अब हरुण की निकालेंगे, 7x था 28, कितनी हो गई हरुण की 28 ईयर्स। ये क्या हुई, दोनों की जो प्रेजेंट एज थी वो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। हमको सिंपल क्वेश्चन को समझना था, क्वेश्चन में दिया था रेशो, हमने उस रेशो से इनकी एज ले ली प्रेजेंट। ओके, राहुल की और हरुण की जो पहली थी वो नाम के अकॉर्डिंग, जो नाम पहले दे रहे हैं उसका पहला वाला रेशो है, जिसका नाम दूसरी बार आ रहा है उसका दूसरा वाला रेशो है। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। 4 साल के बाद बोल रहा है, मतलब आफ्टर 4 इयर्स राहुल की एज कितनी हो जाएगी, इसमें 4 साल जुड़ेगा और हरुण की एज में भी 4 साल जुड़ेगा। ओके, 5 साल बोलेंगे, 5 साल जुड़ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या दिया था हमको, दोनों का जो टोटल है, दोनों की जो आयु का योग है वो 56 के बराबर है, 56 के बराबर है, मीन्स 56 के इक्वल हमने यहाँ पर रखा। हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 4 आ गई है। इस 4 से हमने ये राहुल की प्रेजेंट एज और हरुण की जो प्रेजेंट एज थी उसको हमने फाइंड कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। पहले क्या बोला है, बॉयज, मतलब पहला वाला रेशियो बॉयज का हो गया, सेकंड वाला जो है गर्ल्स का हो गया। ओके, मतलब बॉयज का हो गया है 7, गर्ल्स का हो गया 5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो गर्ल्स का नंबर है, मतलब अगर हमने यहाँ पर 5x लिया है तो वो क्या है, 5x से कितना बड़ा है, 7x जो है उससे 8 ज्यादा बड़ा है। इस तरह का एक कंडीशन बन जाएगा। जो बॉयज है, देखो द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का जो नंबर है उससे 8 नंबर ज्यादा है किसका, बॉयज का। ओके, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, यहाँ पर स्ट्रेंथ पूछी है क्लास की। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम ये जो गर्ल्स का है कितना ज्यादा इसको निकालेंगे, फिर हम एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है, मतलब दोनों की, हम अगर इसको सॉल्व करके दोनों की जो एक्चुअल नंबर है उसको फाइंड कर लेंगे, बॉयज की और गर्ल्स की, तो दोनों को टोटल कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। ये कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। ओके, हमको जो है रेशो दिया है, रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज का कितना है बच्चों, बड़ा है 7 है बॉयज। ओके, 7:5। तो यहाँ पर हम बॉयज की जो है, हम बॉयज की जो नंबर है उसको क्या ले लेंगे, यहाँ ले लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज, 7x। ऐसे ही नंबर्स ऑफ कितना है 5x। अब क्वेश्चन की कोडिंग हमें क्या बोला है कि जो बॉयज है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोला है यहाँ समझना हम,
जो बॉयज़ हैं, वो क्या है, गर्ल्स के जो नंबर्स है उससे 8 ज़्यादा हैं। ओके, हमने इसको ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 7x प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 8, ये 2x, x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 4 ज़ा 8, x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 4 हो गई है, हमने 4 निकाल लिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स की जो नंबर है उनको निकाल सकते हैं, तो चलिए हम जो इनकी स्ट्रेंथ है उसको निकाल लेंगे, कितना, बॉयज़ और गर्ल्स का। तो यहाँ पर बॉयज़ का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, बॉयज़ स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 7x था, 7 इंटू 4 28। ऐसे ही गर्ल्स का स्ट्रेंथ अगर निकालेंगे हम, 5x था, 5 इंटू 4 20, ये कुछ इस तरह से आ गया, हमने निकाल लिया इसको। अभी इन्होंने पूछा है टोटल स्ट्रेंथ बतानी है ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ओके, टोटल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ निकालनी है हमको, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल ऑफ अ क्लास। ओके, एक क्लास में पूरी स्ट्रेंथ हमको बतानी है, तो हम क्या करेंगे, बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं उनको ऐड कर देंगे, जो उनकी स्ट्रेंथ है। बॉयज़ की कितनी है, 28 है, गर्ल्स की 20 है, कितना आ गया ये, 48 आ गया है। कितने हैं टोटल, 48 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं, 48 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल था, इसमें रेशो दिया हुआ था बॉयज़ और गर्ल्स का, ये बॉयज़ का था, गर्ल्स का। फिर हमको एक हिंट दे दिया था बीच में कि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। हमने यहाँ पर 8 ज़्यादा करके लिखा, इसका जो है डिफरेंस आ गया हमारे पास 2x। इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी, 4। और उस x की वैल्यू को हमने बॉयज़ और गर्ल्स की स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज़ किया। जो हमने 7x लिया था, तो x की जगह हमने यहाँ पर 4 रखा, तो ये 28 हो गए, गर्ल्स 20 हो गई। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि जो बॉयज़ हैं गर्ल्स से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, दिख रहा है, ये 20 है तो ये 28 है। इन दोनों को अगर हमने टोटल किया तो ये हमारा जो है टोटल स्ट्रेंथ हमको बतानी थी एक क्लास की, हमने बता दी जो है 48। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ओके, इन्होंने बताया है कि जो ये जो बाईचुंग्स के फादर हैं वो कितने, जो उसके ग्रैंडफादर हैं उससे कितने छोटे, यंगर बताया, मतलब छोटे कितने हैं, 26 ईयर्स छोटे हैं। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुंग, मतलब जो उसके फादर है उसका रिलेशन बस बताया बेचुंग के, बेचुंग से और बेचुंग के ग्रैंडफादर से। तो जो चलो यहाँ पर हमने ले लिया बेचुंग है, ये फादर है, ये उसके दादाजी ग्रैंडफादर है। ओके, मतलब ये बेचुंग, ये फादर, ये ग्रैंडफादर। ओके, अब बोला है फादर जो है क्या यंगर है, मतलब किससे, ग्रैंडफादर से कितना यंग है, मतलब 26 ईयर छोटे हैं, छोटे को हमने माइनस में ले लिया। और बैचुंग से कितने बड़े हैं बच्चों, 29 ईयर्स बड़े हैं, मतलब हमने यहाँ पर प्लस में ले लिया। अब इसमें क्या बोला, इनकी जो एज का जो टोटल है, तीनों की एज, मतलब बैचुंग, उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर का टोटल कितना एज का, 135 है। अभी हमको बताना है क्या, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, हमको तीनों की अलग अलग एज बतानी है, बैचुंग की, उसके फादर की और उसके ग्रैंडफादर की। हमको कुछ ही टॉपिक दिए हुए हैं, कुछ ही पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, हमें उसी पर काम करके इनकी अलग अलग नंबर्स जो है, इनकी जो उम्र है वो निकालनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके, हमको क्या दिया, हमने क्या ले लिया, अभी तो हमें बेचुंग के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम क्या ले लेंगे, बेचुंग की जो एज है क्या ले लेंगे,
इसकी एज को हम एक्स ले लेंगे। अब इसकी फादर्स की एज को क्या बोला है? इसके फादर की एज कितनी बोली थी बच्चों? बैचुंग से 29 ईयर्स बड़े थे। ओके, और उसके ग्रैंडफ़ादर की एज कितनी बोली थी? ग्रैंडफ़ादर की एज को हम यहाँ निकाल लेंगे। अगर देखो बच्चों, यहाँ पर ये बेचुंग थे, यहाँ पे फादर थे, यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर। अब ये बेचुंग की एज हमने एक्स ले ली। अब फादर जो हैं इससे कितने बड़े हैं? 29 ईयर्स बड़े हैं, और जो फादर हैं ग्रैंडफ़ादर से कितने छोटे हैं? 29 27 शायद, हाँ 27 ईयर्स छोटे हैं। 7 ही था, 26 था। हाँ 26, सॉरी। कितने छोटे हैं बच्चों? 26 ईयर्स छोटे हैं। अभी हमको बेचुंग की तरफ से अगर हम एज देखेंगे उसके ग्रैंडफ़ादर की, तो उसके पापा की एज और उसके पापा जितने छोटे हैं उसके दादाजी से, दोनों को मिलाएँगे तभी तो उनकी एज आएगी, दादाजी की। दोनों को जोड़ेंगे हम तभी तो मिलेगी, मतलब 55 साल। जितने छोटे हैं उसके पापा अपने दादाजी से, दादाजी की एज तो उन्हीं की जगह है ना, फिर पापा की एज कम बताइए। किससे कंपेयर करके? वो भी दादाजी से कंपेयर करके। ओके, आप समझने की कोशिश करना, ये दादाजी की एज कितनी भी हो। अगर यहाँ पर पापा की एज जो है बताइए, कितने छोटे बताए हैं पापा को यहाँ पर दादाजी से? 26 ईयर छोटे हैं वो अपने दादाजी, मतलब बेचुं के दादा से, उसके पापा। और यहाँ पर बेचुंग की एज बताइए, बेचुंग से रिलेट करके बताइए कितनी? 29 ईयर्स बड़े हैं। ओके, तो यहाँ पर दादाजी की एज अगर बेचुंग के लिए अगर हम देखेंगे, तो ये यहाँ पर भी ये वाली जो है ये भी जुड़ेगी और ये भी जुड़ेगी। मतलब 29 जो है 29 वो भी जुड़ेगा और 26 वो जुड़ेगा। तभी तो जाके यहाँ पर उनकी एज मिलेगी, मतलब कितनी मिलेगी? 55 मिलेगी, 55 मिलेगी। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, ग्रैंडफ़ादर की जो एज है उसको भी निकाल लेंगे। ले लेते हैं चलो। क्या लिखा लिखा हमने यहाँ पर? ग्रैंडफ़ादर्स एज। ओके, क्या हुई है? ग्रैंडफ़ादर्स एज। ये इसके फादर की एज आ गई, ग्रैंडफ़ादर की। ओके, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है? टोटल एज जो है इनकी कितनी दी है? बेचों की एज, फादर की एज और ग्रैंडफ़ादर की एज ये बताइए टोटल। हम तीनों की एज को लिख लेंगे यहाँ पर। ये हो गया एक्स, एक्स प्लस 29, एक्स प्लस 55। कितने एक्स है यहाँ पे? 3 एक्स है। ये कितना हुआ हमारा? 9 प्लस 5 14 होगा। 14 का ये हो गया 4, 5 6 7 8 84, ये 135। कितना आ रहा है यहाँ पर बच्चों? ये 3x, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? 5। 3 वन सा 3, 3 7 सा 21। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई है? 17 आ गई है। x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी यहाँ? 17 आ गई है। ओके, ये 17 हमने ले लिया। x हमने किसको लिया था? जो बेचुंग की एक थी, मतलब बाइचुंग जो था उसकी उम्र कितनी थी? 17 हमने ली थी, x लिया था। 17 एज कितनी हो जाएगी? यहाँ हम किसकी एज निकालेंगे? हम पहले बाइचुंग 17, क्योंकि वो हमने एक्स ली थी। उसके बाद उसके फादर की एज कितनी थी? एक्स प्लस 29 बड़े थे इससे, 17 प्लस 29 कितनी हो रही है? ये 45 हो रही है क्या? नहीं, 7 7 14 15 16 हो जाएगी, सॉरी 46 ईयर्स हो जाएगी। ये इसकी हो गई है 17 ईयर्स, ये 46 ईयर्स, ये
हो जाएगी कितनी? इसके ग्रैंडफ़ादर्स की एज x + 55 x + 55 मतलब 17 + 55 5 5 10 + 2 12 72 ईयर्स किसकी हो जाएगी बच्चों? ग्रैंडफ़ादर्स की एज। ओके, तो ये थी हमारी जो हमने एज फाइंड की है इनकी। आप देखोगे अगर तो यहाँ पे बेचों की एज कितनी आ गई 17 ईयर्स, यहाँ इसके फादर की 46 ईयर्स। ये है 46 ईयर्स और उसके बाद जो है इसके ग्रैंडफादर दादाजी की एज हो गई 72 ईयर्स यहाँ पर होती। हमको सिंपल सा था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, समझेंगे इजी होगा। बेचों की एज जो है हमको एक्स दी हुई थी, फादर की एज जो है इन्होंने बता दी थी कि जो बेचोंगे उसकी एज से 29 साल बड़े हैं, 29 ईयर्स बड़े हैं। ग्रैंडफादर जो है वो ग्रैंडफादर की जो एज है क्या है? क्या बताया था इसमें रिलेशन? सिंपल बताया था कि जो बेचुंग के पापा हैं, वो अपने दादाजी से 26 साल छोटे हैं। ओके, हमको तो बेचुंग से चेक करना था, तो हम तो पूरा बेचुंग से लेके दादाजी तक गए थे, मतलब इसको और इसको दोनों को जोड़ दिया था हमने, 55 आ गया था मीन्स 55। इस तरह से हमने इसको जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया था 25 135 उसकी इक्वल रखा और इस तरह से हमने बेचुंग की वैल्यू एज निकाली, उसके फादर की और ग्रैंडफादर की, तीनों हमने एज फाइंड कर ली। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. क्या बोला है? 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. मतलब 15 years बता रहा है from now. अगर आज से 15 years का बता रहा है तो रवि की जो एज क्या हो जाएगी? 4 टाइम हो जाएगी उसकी प्रेजेंट की एज से। रवि की उसकी प्रेजेंट एज अगर हमने ये ली है तो इसकी क्या हो जाएगी 15 इयर्स के बाद, मतलब 15 इयर्स के बाद अगर हमने इसमें 15 इयर्स जोड़ा तो कितने हो जाएगी उसकी 4 इयर्स 4 टाइम हो जाएगी, तो मतलब ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद उन्होंने बोला व्हाट इज रबीज प्रेजेंट एज। ओके, अगर हमने उसकी एज ये ले ली, उसके बाद उसने बोला है 15 इयर्स के बाद इसकी एज अपनी एज के खुद की एज के 4 टाइम हो जाएगी। इस इक्वेशन में हमको इसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। चलिए करते हैं इसको, बहुत छोटा सा है, कुछ बड़ा नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 12। क्या लेते हैं हम इसकी? रवि की एज ले लेते हैं। रवि इस प्रेजेंट एज हमने क्या ली है? रवि की प्रेजेंट एज क्या है? हमने एक्स ले ली। ओके, अब फ्रॉम नाउ बोला था उसने, मतलब 15 इयर्स बाद होगा ना, 15 इयर्स आफ्टर। हम क्या करेंगे यहाँ पर? आफ्टर 15 इयर्स 15 इयर्स। अगर क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, नेक्स्ट वीडियो रहेगी, तो आप तक वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसमें हमको गिवन क्या था? हमको दिया था जो 15 इयर्स के बाद जो है उसकी एज, जो प्रेजेंट एज है उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी। 4 टाइम्स का मतलब मैंने आपको 2 टाइम्स का भी बताया था, 3 टाइम्स का भी, 4 टाइम्स का भी, 5 टाइम्स का भी। 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 गुना हो जाना, 3 टाइम्स 3 गुना हो जाना, 4 टाइम्स 4 गुना हो जाना, ओके, 5 टाइम 5 गुना हो जाना, मतलब उसी नंबर से, जैसे 5 बोला तो 5 से मल्टीप्लाई होना, 4 से मल्टीप्लाई होना, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 4 से मल्टीप्लाई। अभी मैं इसको x के साथ x का ही कैलकुलेशन करूँगी। 15 इधर रहा, 4x प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। कुछ नहीं आगे तो मैंने 1 ले लिया, कुछ नहीं होता है आगे 1 होता है फिर। कितना आ गया? 3x।
कितना आई वैल्यू इसकी 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इसने पूछा था हमको कि इसकी प्रेज़ेंट एज बतानी है, हमने तो इसकी प्रेज़ेंट एज पहले ही क्या ली थी x ली थी। तो यहाँ पर x जो है रवि की जो प्रेज़ेंट एज है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर रवि की प्रेज़ेंट एज क्या हो जाएगी? 5 इयर्स हो जाएगी। इसकी जो रवि की प्रेज़ेंट एज होगी वो 5 इयर्स यहाँ हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब 13, 14, 15, 16 जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ओनली 4 क्वेश्चंस, उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो भी बहुत ईज़ी हैं, तो हम उनको बहुत ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 को अच्छे से समझा है। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी अगर एग्ज़ाम में आता है तो अब आप उसको ईज़िली सॉल्व कर लोगे। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उसके नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल जाएँगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ।